आप बांग्लादेश की बात करके आपको बताता हूं, जहां एंटी इंडिया माहौल बनाया जा रहा है। भारत से नफरत में हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त संदेश के बाद सब लाइन पर आने लगे। वहां की अंतरिम सरकार एक्टिव हो गई और हिंदुओं की सुरक्षा की बातें होने लगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस आज ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात की। ढाकेश्वरी मंदिर में मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के लोगों के धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करने की अपील की। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि वो ऐसा बांग्लादेश चाहते हैं जो एक परिवार की तरह हो और परिवार के भीतर भेदभाव और झगड़े का सवाल नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी बांग्लादेश के लोग हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सब यहां शांति से रह सकें। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है, समाज में इस तरह के भेदभाव की जरूरत नहीं है, इसे दुरुस्त करना होगा, इस बीमारी को जड़ से खत्म करना होगा। देश के सभी लोगों के लिए एक कानून और एक संविधान होना चाहिए। टोन ही चेंज हो गया भाई, बांग्लादेश अब हिंदुओं से माफी मांग रहा है। इससे पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार सखावत हुसैन ने हिंदू समुदाय को सुरक्षा देने में नाकाम रहने के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगी। सखावत हुसैन ने कहा वो अपने अल्पसंख्यक भाइयों से माफी मांगते हैं। बांग्लादेश अराजकता के दौर से गुजर रहा है, पुलिस खुद अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए वो समाज से अपील करते हैं कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करें। वो हमारे भाई हैं और हम सभी एक साथ बड़े हुए हैं। यही नहीं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उन लोगों पर कार्रवाई करने का भी भरोसा दिया है जिन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा और उन पर हमले किए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में धार्मिक मामलों के सलाहकार खालिद हुसैन ने कहा कि सरकार उन मंदिरों की लिस्ट बना रही है जिन्हें तोड़ा गया है, जहां लूटपाट की गई है। ऐसे मामलों को निपटाने के लिए एक फास्ट ट्रैक कमेटी बनाई जा रही है। जिन्होंने नुकसान किया है उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और जुर्माना भरना पड़ेगा। और यह सब पीएम मोदी के उस ट्वीट का असर है जिसने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को हिम्मत दिलाई। मुझे पूरी उम्मीद है बैक चैनल डिप्लोमेसी भी हुई है। भारत की तरफ से साफ साफ कहा गया कि बॉस, ये हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है, वो ठीक नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने तो ट्वीट में लिख दिया खुलकर दुनिया के सामने। उनको हिंदू वर्ड लिखने से दिक्कत थोड़ी है, जैसे हमारे यहां के दूसरे नेताओं को दिक्कत है, हिंदू लिख ही नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है हिंदू की स्पेलिंग ही नहीं आती है। हिंसा के विरोध में हजारों की संख्या में हिंदू सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। असल में प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर बनने पर मोहम्मद यूनुस को बधाई दी थी और साफ कर दिया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दे पर भारत सरकार गंभीर है। ये हमने साफ साफ लिखा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और दूसरे सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं। इसके आगे पीएम मोदी ने लिखा कि भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी क्लियर मैसेज दे दिया नरेंद्र मोदी ने कि ये जो चल रहा है ये बर्दाश्त नहीं होगा बॉस, ठीक कर लो। मालदीव और बांग्लादेश ही नहीं, नेपाल को लेकर चलाए जा रहे एंटी इंडिया नैरेटिव की भी अब धज्जियां उड़ रही। केपी शर्मा ओली के फिर से नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद से यह नैरेटिव भी चलाया जा रहा था। यह भ्रम फैलाया जा रहा था कि केपी शर्मा ओली चीन के समर्थक हैं और भारत के विरोधी। लेकिन पीएम मोदी की डिप्लोमेसी ने इस नैरेटिव को भी फेल कर दिया। केपी शर्मा ओली ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल का दौरा करने का निमंत्रण भेजा। यही नहीं, हाल में केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएम यूएमएल ने भी साफ कर दिया कि भारत विरोधी रुख को अपनाकर नेपाल अपने लोगों के हितों को आगे नहीं बढ़ा सकता। यानी पड़ोस में हर एक देश जो बर्बाद हो रहा है, उस आग से भारत बचा हुआ भी है। और नरेंद्र मोदी किसको कैसे टाइट करना है, लाइन पर लाना है, भारत के हित को ऊपर रखते हुए, यह भी बखूबी निभा रहे हैं भूमिका।